बच्चों, हम लोगों ने महादेवी वर्मा द्वारा रचित संस्मरण सोना पाठ में अभी तक पढ़ा है कि हरण शावक सोना, जो कि महादेवी वर्मा को शिकारियों के परिवार की बालिका ने मृतप्राय अवस्था में दिया था, वह धीरे धीरे लेखिका और विद्यालय तथा छात्रावास की छात्राओं के साथ घुल मिल जाता है। प्रातःकाल दूध पीकर और भीगे चने खाकर कंपाउंड में चौकड़ी भरने के बाद छात्रावास का निरीक्षण करना, फिर मेस में जाकर जलपान ग्रहण करना और प्रार्थना सभा के बाद कक्षाओं में चक्कर लगाना उसका निश्चित क्रियाकलाप बन चुका था। वह बच्चों के साथ खेल की कक्षाओं में घंटों खेलती और महादेवी वर्मा के सर से छलांग लगाती हुई अपना स्नेह प्रदर्शन हर परिस्थिति में करती। यदि लेखिका उसे डांटती तो वह अपनी बड़ी और चकित आंखों से उनकी ओर देखती, लगता कि वह पूछ रही हो कि उसने अपना स्नेह प्रदर्शन करके क्या गलत किया है। बच्चों, अब आगे अपने पुस्तक के 16 पाठ के तीसरे पृष्ठ को खोलिए और मेरे साथ साथ ध्यान से पढ़िए। कुत्ता स्वामी और सेवक का अंतर जानता है और स्वामी की स्नेह या क्रोध की प्रत्येक मुद्रा से परिचित रहता है। स्नेह से बुलाने पर वह गदगद होकर निकट आ जाता है और क्रोध करते ही सभीत और दयनीय बनकर दुबक जाता है। लेखिका यहाँ पर पालतू जानवर और जंगली जानवर के स्वभाव को स्पष्ट करती हैं और पालतू जानवर में कुत्ते का उदाहरण देते हुए कहती हैं कि कुत्ता एक पालतू, समझदार, वफादार पशु है। उसे पता है कि स्वामी अर्थात मालिक और सेवक में अंतर होता है। वह यह भी जानता है कि वह केवल एक सेवक है। इसीलिए यदि मालिक क्रोध और प्यार आदि उसके साथ मुद्राओं को करता है, क्रियाओं को करता है, तो वो उसे पहचानता है और इसीलिए मालिक स्नेह से, प्यार से उसे पुचकारता है तो तुरंत प्रसन्न होकर उसके निकट आ जाता है। और यदि उसका स्वामी क्रोध करता है तो वह डर कर, दयनीय बनकर एक कोने में दुबक कर बैठ जाता है। लेकिन हिरन तो पालतू जानवर है नहीं, वह तो जंगल में स्वच्छंद विचरण करने वाला पशु है। उसे स्नेह और क्रोध में अंतर पता ही नहीं होता है। वह ये अंतर नहीं जानता, अतः अपने पालने वाले से उसका डरना कठिन है। यदि उस पर क्रोध किया जाए तो वह अपनी चकित आंखों में और अधिक विस्मय भरकर पालने वाले की दृष्टि से दृष्टि मिलाकर खड़ा रहेगा, मानो पूछता हो क्या ये उचित है। वह केवल स्नेह पहचानता है जिसकी स्वीकृति जताने के लिए उसकी विशेष चेष्टाएं हैं। लेखिका बताती है कि कुत्ता तो अपने स्वामी की हर मुद्रा को पहचानता है। वो जानता है कि कब उसका स्वामी उससे स्नेह प्रदर्शित कर रहा है और कब उसका स्वामी उससे क्रोध कर रहा है। लेकिन हिरन पालतू जानवर नहीं है, वह तो जंगल में स्वच्छंद विचरण करने वाला पशु है, अतः उसे स्नेह और क्रोध में कोई भी अंतर नहीं पता और इसीलिए उसे पालना कठिन है। यदि उसे डांटा जाए, यदि उस पर क्रोध किया जाए तो वह अपनी आंखों में आश्चर्य भरकर पालने वाले की दृष्टि से दृष्टि मिलाकर वहीं पर खड़ा रहता है। कुत्ते के समान डरकर, दयनीय बनकर कहीं दुबक नहीं जाता है और दृष्टि मिलाकर खड़ा होकर अपनी चकित आंखों में आश्चर्य भरकर यही पूछता है कि क्या उसे डांटना उचित है, क्या क्रोध करना उचित है, सही है। वास्तव में हिरण केवल स्नेह और प्रेम की भाषा जानता, समझता और पहचानता है और अपने स्नेह का भी प्रदर्शन अलग तरह से, विशेष तरह से करता है। जैसे वह लेखिका से बहुत अधिक स्नेह करता है। वो जानता है लेखिका भी उसे बहुत स्नेह और प्यार करती है, इसीलिए वह अपना स्नेह प्रदर्शित करने के लिए और लेखिका के स्नेह को प्राप्त करने के लिए उनके सर के ऊपर से छलांग लगाता है, अपने पैरों को उनके शरीर से रगड़ता है। साथ ही साथ वह उनके साड़ी के पल्लू को और उनकी लंबी चोटी को मुंह से चबाता है, जिससे कि
वहाँ महादेवी वर्मा अपना स्नेह प्रदर्शित करें और वो यह भी जाने कि सोना उनसे बहुत अधिक प्यार करती है। मेरी बिल्ली गोधुली, कुत्ते हेमंत बसंत, कुत्ती फ्लोरा सब पहले इस नए अतिथि को देखकर रुष्ट हुए, परंतु सोना ने थोड़े ही दिनों में सबसे सख्य स्थापित कर लिया। फिर तो वह घास पर लेट जाती और कुत्ते बिल्ली उस पर उछलते कूदते रहते। कोई उसके कान खींचता, कोई पैर, और जब वे इस खेल में तन्मय हो जाते तब वो अचानक चौकड़ी भरकर भागती और वे गिरते पड़ते उसके पीछे दौड़ लगाते। लेखिका के यहाँ बिल्ली, जिसका नाम गोधुली, कुत्ते हेमंत बसंत और कुतिया फ्लोरा थी। जब ये लोग सोना को देखते हैं तो सबसे पहले तो उसका आना स्वीकार नहीं करते हैं। वे उसे देखकर महादेवी वर्मा से गुस्सा हो जाते हैं। लेकिन सोना अपने स्नेहिल व्यवहार से, अपने स्नेहिल स्वभाव से, अपनी आत्मीयता से सभी को अपना मित्र बना लेती है, सभी से अपनी दोस्ती स्थापित कर लेती है और उनके साथ मिलकर खेलती है। वह घास के मैदान पर लेट जाती है और सभी जानवर, गोधुली, हेमंत, बसंत, फ्लोरा, सभी उसके शरीर पर उछलते कूदते हैं। कोई उसके कान खींचता है तो कोई उसके पूंछ को खींचता है। लेकिन जब सोना ये देखती है कि सभी उसके साथ खेलने में मग्न है, मस्त है, तो वह अचानक से उठकर भागती है और सभी जानवर गिरते पड़ते हुए उसके पीछे पीछे दौड़ लगाते हैं। इस तरीके से सोना सब जानवरों के साथ मिलकर जुलकर रहती थी। वर्ष भर का समय बीत जाने पर सोना हरिण शावक से हरणी में परिवर्तित होने लगी। उसके शरीर के पिताब रोए ताम्रवर्णी झलक देने लगे। टांगे अधिक सुडौल और खुरों के कालेपन में चमक आ गई। ग्रीवा अधिक बंकिम और लचीली हो गई। पीठ में भराव वाला उतार चढ़ाव और स्निग्धता दिखाई देने लगी। परंतु सबसे अधिक विशेषता तो उसकी आंखों और दृष्टि में मिलती थी। आंखों के चारों ओर खिंची कज्जोल कोर में नीले गोलक और दृष्टि ऐसे लगती थी मानो नीलम के बल्बों में उजली विद्युत का स्फुरण हो। सोना को महादेवी वर्मा के यहाँ आए हुए साल भर का समय बीत जाता है। सोना अब एक हरिण शावक से हरणी में परिवर्तित हो जाती है। उसका रूप, रंग, आकार सब कुछ बदल जाता है। उसके शरीर के रोए जो कि पहले पीले रंग के थे, अब वे ताम्र अर्थात तांबे के रंग के हो जाते हैं। टांगे और अधिक सुडौल हो जाती हैं। खुरों में कालापन आ जाता है। गर्दन, ग्रीवा उसकी और भी तिरछी और लचीली हो जाती है। लेकिन सबसे अधिक बदलाव तो उसकी आंखों में होता है। आंखों के चारों ओर एक काली रेखा खिंच गई थी। पुतली नीले रंग की थी। लगता था कि आंखों में काजल लगा हो और नीली पुतली के कारण लगता था कि नीलम के बल्ब जल रहे हों। इस तरह सोना एक साल में एक छोटे से शावक से एक सुंदर हिरनी में बदल जाती है और सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती है। इसी बीच फ्लोरा ने भक्तिन की कुछ अंधेरी कोठरी के एकांत कोने में 4 बच्चों को जन्म दिया। वहां खेल के संगियों को भूलकर अपनी नवीन सृष्टि के संरक्षण में व्यस्त हो गई। एक दो दिन सोना अपनी सखी को खोजती रही। फिर उसे इतने लघु जीवों से घिरा देखकर उसकी स्वाभाविक चकित दृष्टि गंभीर विस्मय से भर गई। इसी बीच फ्लोरा कुतिया महादेवी वर्मा की सेविका भक्तिन की कोठरी में बच्चों को जन्म देती है, जिसके कारण वह कुछ दिनों तक अपने पशु साथियों के साथ खेल नहीं पाती। सोना बेचैन होकर उसे खोजती है और एक दो दिन में उसे भक्तिन की कोठरी में पा लेती है। लेकिन उसे इतने सारे छोटे छोटे जीवों से घिरा देखती है तो आश्चर्य में भर जाती है। एक दिन देखा फ्लोरा कहीं बाहर घूमने गई है और सोना भक्तिन की कोठरी में निश्चिंत लेटी है। पिल्ले आंखें बंद करने के कारण चींची करते हुए सोना के उदर में दूध खोज रहे थे।
तब से सोना के नृत्य के कार्यक्रम में पिल्लों के बीच लेट जाना भी सम्मिलित हो गया। आश्चर्य की बात थी, फ्लोरा हेमंत, बसंत या गोधूली को अपने बच्चों के साथ फटकने भी नहीं देती थी, परंतु सोना के संरक्षण में उन्हें छोड़कर आश्वस्त भाव से इधर उधर घूमने चली जाती थी। संभवतः वो सोना की स्नेही और अहिंसक प्रकृति से परिचित हो गई थी। पिल्लों के बड़े होने पर और उनकी आंखें खुल जाने पर सोना ने उन्हें भी अपने पीछे घूमने वाली सेना में सम्मिलित कर लिया और मानो इस वृद्धि के उपलक्ष्य में आनंद उत्सव मनाने के लिए अधिक देर तक मेरे सिर के आर पार चौकड़ी पड़ती रही। जब सोना फ्लोरा को पिल्लों से घिरा हुआ पाती है तो उसे आश्चर्य होता है, लेकिन उसके इस तरीके से पिल्लों के बीच में बैठे रहने पर उसे कुछ अनुभव होता है कि वह भी इनके साथ खेल सकती है। एक दिन फ्लोरा अपने बच्चों को छोड़कर कहीं बाहर घूमने जाती है तो सोना चुपचाप उसके स्थान पर लेट जाती है और पिल्ले आंखें बंद होने के कारण चींची करते हुए उसके उदर में दूध खोजने लगते हैं। इस तरीके से सोना फ्लोरा के जाने के बाद यही करती। सभी लोगों को यह देखकर आश्चर्य होता कि फ्लोरा किसी को भी अपने साथी जानवरों में से हेमंत, बसंत, गोधूली किसी को भी अपने बच्चों के पास फटकने तक नहीं देती थी। उसे डर रहता था कि कहीं कोई उसके बच्चों को नुकसान ना पहुंचा दे, लेकिन सोना के पास छोड़कर वह निश्चित होकर घंटों इधर उधर घूमने लगती थी। लगता था कि फ्लोरा को भी ये ज्ञात हो चुका था कि सोना स्नेही स्वभाव की है, अहिंसक प्रकृति की है, वह उसके बच्चों को कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचाएगी। धीरे धीरे फ्लोरा के बच्चे बड़े हो जाते हैं तो सोना उनको भी अपने खेल में शामिल कर लेती है। तो बच्चों, इस तरीके से हम लोगों ने आज जाना कि पशु भी स्नेह की भाषा को जानते, पहचानते और समझते